जहां पर चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उनके परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सिद्धू की बेटी राबिया का पंजाब में अन्य दलों पर लगातार हमला जारी है। अब विपक्षी दलों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकमान की मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ईमानदार बंदे को कोई रोक नहीं सकता, बेईमान को रुकना ही पड़ता है। और इससे पहले राबिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके अकाउंट में 133 करोड़ से ज्यादा रुपए हो वो गरीब नहीं होता है। चन्नी जी गरीब नहीं है, वो करोड़पति गरीब हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए जीते हैं और उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है। पिता का चुनाव प्रचार कर रही राबिया सिद्धू के इमोशनल कार्ड खेल रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब तक पिता चुनाव नहीं जीत जाएंगे तब तक शादी नहीं करूंगी। राबिया ने अपनी मां नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें नवजोत ने कहा था कि बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। ये जो उन्होंने बोला है थोड़े भावुक हो गए सी। मैं ही खुद क्या सी कि मैं शादी तब तक नहीं कराऊंगी जब तक पापा जितणगे नहीं। पापा मैनू हले तक कहने राबिया इत्थे जा एक पढ़ सारा कुछ कर। तुहानू लगदा है हुण मेरे लिए वो तो है कि कितने भी गरीब है जी उन्हां दे बैंक अकाउंट जरूर खोल के देख लो। 133 करोड़ तो उत्ते मिलणगे ते मैं कोई नहीं होती कुछ भी बोलने ली, लेकिन गरीब कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि सिद्धू की बेटी राबिया का इमोशनल कार्ड खेलना कितना हानिकारक होगा पंजाब में कांग्रेस के लिए, भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू और चन्नी हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी के सुर तो बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो चन्नी पर लगातार हमला करती हुई नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि 133 करोड़ जिसके खाते में हो वो गरीब कैसे हो सकता है। तो लगातार हमला करती नजर आई है राबिया, जो नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी हैं। साथ ही अपने पिताजी का साथ भी देती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्षी दलों के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी लगातार हमला करती हुई वो नजर आ रही हैं। हालांकि सिद्धू लगातार कांग्रेस को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी पिता प्रेम में लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया पिता प्रेम में लगातार हमला करती हुई नजर आ रही चन्नी पर। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है। अमित, जिस तरीके से राबिया का ये जो पिता प्रेम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये कहीं घाटा न कर दे कांग्रेस को? जिस तरीके से वो राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 133 करोड़ रुपए जिसके खाते में हो वो गरीब कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो शुरू से ही लगातार हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की फैमिली थोड़ा अलग हटके अगर हम कहें कि चरणजीत चन्नी को टारगेट करते नजर आ रही है। अगर आप देखें कि उनकी वाइफ की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के इतने करोड़ रुपए हैं तो आखिर क्यों। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राहुल गांधी को भरमाया गया है या फिर हम कहें कि उनको मिस इन्फॉर्म किया गया है। तो शायद इसी के चलते जहां पर कहीं ना कहीं पहले अटकले थे कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम हो सकते थे, उनकी जगह खुद चरणजीत चन्नी को चुना गया। तो ये पहले आप देखें कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए दो लोगों पे सीधे तौर पे हमला किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर सीधे तौर पे एलिगेशन लगाया है कि हर किसी को पता है कि पंजाब में चिट्टे को बेचने के लिए कौन जिम्मेदार था, तो उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया का नाम दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो सबसे बड़े ओपोनेंट अगर हम विद इन पार्टी हम कह सकते हैं कि चरणजीत चन्नी नजर आए थे। और अब कह सकते हैं किसी चीज को उन्होंने चीज हाईलाइट की, उन्होंने चीज बार बार बोली है कि हाँ अभी जो अगर हम कह सकते हैं कि मान सम्मान या ओहदा नहीं मिला है, पर उस समय आने पे वो ओहदा दिया जाएगा। वो ओहदा क्या है, क्या एक्सपेक्टेशंस लेके रखे हैं, ये शायद समय आने में बताया जाएगा। पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी फैमिली एक कांग्रेस से उम्मीद कर रही है कि शायद उन्हें कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, तस्वीरें साफ हुई हैं, रोती हुई दिख रही हैं राबिया और इमोशनल कार्ड खेलती हुई दिख रही हैं अपने पिताजी के लिए, और कहती हुई लगातार नजर आ रही हैं कि जो जिसके खाते में 133 करोड़ रुपए हो वो आखिर गरीब कैसे हो सकता है। तो कहीं पिता प्रेम जो उमड़ा है वो कांग्रेस के लिए घाटा ना कर दे पंजाब में? अमित जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि इससे कांग्रेस की इनफाइटिंग अभी भी नजर आती है। अगर हम शुरू से देखें, अगर देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम अगर हम कहें कि सीएम सीट से उठाने की जो मेन जरूरत थी
मेन बात ही वो सीधे की इन फाइटिंग खत्म करने के लिए बात हुई थी, पर वो इन फाइटिंग अब तक खत्म नहीं हुई। अगर हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी की हम बात करते हैं, तो उसके बाद अगर हम कहें कि इन फाइटिंग खत्म होने की उम्मीद की थी, उसके बाद भी वो इन फाइटिंग नहीं खत्म, तो देख सकते हैं एक अहम और एक बड़ा इशू के कांग्रेस के लिए शायद पूरे इलेक्शन में जो रहा है वो इंटरनल फाइट है, और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाने वाला है। हाँ, अगर हम देख सकते हैं कि फाइनली सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही थी, और क्या इशू है कि शायद सीएम चेहरा अनाउंस करने के बाद ये इंटरनल फाइट खत्म हो जाएगी, पर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई और कांग्रेस को इसका खामियाजा 2022 इलेक्शन में जरूर हो सकता है। अब ये देखना होगा इसे ऑपोजिशन कैसे हैंडल करके, देखिए टीम फाइटिंग चल रही है, पर अभी देखना होगा विरोधी इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर वो ठीक से यूटिलाइज कर पाते हैं तो कांग्रेस को शायद एक बड़ा झटका लग सकता है इलेक्शन में। जी देखिए अमित, जिस तरीके से ये जो घात हो सकती है अंदर ही अंदर, क्योंकि पिता और पुत्री के बीच में सब कुछ साफ होता है, चर्चाएं तमाम तरीके की घर परिवार में होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो उनका जो उनके मन में जो था, जो उन्होंने उमाड़ निकाली है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए, ये कहीं ना कहीं सीधे तस्वीरें कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं कह सकता हूँ कि हर कोई, अगर हम अपने फादर डॉटर की बात करते हैं, ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि उनके अपने परिजन आगे जाए, और खास एक बेटी ये चाहेगी कि उनके फादर को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। अपने फादर को पहले ही बोलते हैं कि काफी साफ दिल इंसान है, अच्छे पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, काफी कुछ प्लान कर रहे हैं और पंजाब के लिए आगे कर रहे हैं, दो चीज बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन सीधा तौर पर अगर हम कहें नवजोत सिंह सिद्धू के विरोधी में, तो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन नहीं है, खुद विद इन पार्टी चरणजीत चन्नी नजर आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर अगर हम बात करें, फैमिली में हर कोई चरणजीत चन्नी को टारगेट करता है। चाहे हम नवजोत कौर सिद्धू की बात कर ले, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने चरणजीत चन्नी को टारगेट किया था, तो वही दूसरी तरफ अब उनकी बेटी की तरफ से भी ऐसा बयान दिया गया। तो देख सकते हैं कि भले ही खुद नवजोत सिद्धू आगे नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, पर वो चाहते, उम्मीद कर रहे हैं कि जो फैमिली की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको शायद कांग्रेस हाईकमान कंसिडर करे और अपना जो फैसला है उसको दोबारा रिकंसिडर करे। खैर ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। जो इलेक्शन वगैरह क्या है कि सिर्फ 6 से 7 दिन का ही समय रह गया, तो सवाल ये है कि क्या उस 7 दिन के अंदर कोई बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलेगा तो इस तरह का जो प्रचार अगर हम क्या नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी फैमिली तरफ से किया जा रहा है, वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक जरूर हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज और साफ है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया था, उसकी भी वजह सिद्धू को ही माना जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2022 विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में क्या सब कुछ ठीक रहने के कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर से सिद्धू कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं? लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो सीधे तौर पर अगर हम कहें कि स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर हम कहें कि इंटरनल फाइट कैप्टन अमरिंदर सिंह समय से शुरू हुई थी, पर अगर हम कहें कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का कारण नवजोत सिंह सिद्धू, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। पर हटाने का भी उम्मीद की जा रही थी कि जो इंटरनल फाइट है वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस एक सॉलिड फ्रंट के साथ सामने आएगी, पर वो अगर हम कहें वो सॉलिड फ्रंट अब तक आ ही नहीं पाया। चरणजीत चन्नी सामने आए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर दो पार्ट में अगर हम कह सकते हैं कांग्रेस बट्टी हुई नजर आई, जहाँ एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू तो दूसरी तरफ चरणजीत चन्नी होते हुए नजर आए। तो उसके वो फाइट अगर हम कहेंगे एंड मौके पे हम ये कह सकते हैं फेस पे आके अटकी थी, और वो फेस जब अगर हम कह सकते हैं फाइनली डिक्लेयर होने के, तो उम्मीद की गई थी कि अब एटलीस्ट वो फाइट खत्म हो जाएगी और जो 10 से 15 दिन है वो रह जाएंगे, पर वो फाइट अभी भी चल रही है। और अब सारी अगर चीजें हम कह सकते हैं कि बात नवजोत सिंह सिद्धू पे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी डिसीजन लिया गया पार्टी से, तो ऐसा हो सकता है कि वो शांत हो जाए, और शायद इसके लिए कांग्रेस, अगर वो शांत हो तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देते हैं और पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो उसका सीधा असर कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन पे पड़ेगा, और इलेक्शन के दौरान कोई भी बड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए ही हानिकारक है। तो अब ये देखना होगा नवजोत सिंह सिद्धू क्या वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या वो पार्टी ऊपर रखते हैं अपने हित के ऊपर, तो वो सवाल वहीं पे अब उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन अमित एक चीज और साफ भी है, क्योंकि आप वोट मांगिए तो विकास के नाम पर मांगिए, आपने जो काम किया है उसके नाम पे वोट मांगिए। लेकिन यहाँ पर राबिया ये कहती हुई नजर आ रही कि जब तक मेरे पिताजी नहीं जीतते तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये एक इमोशनल कार्ड भी खेला जा सकता है, कहा जा सकता है। अमित देखिए, अगर हम कह रहे हैं मौके का इंसिडेंट, अगर हम कह सकते हैं उस टाइम शायद हम कह सकते हैं कि फीलिंग ज्यादा हाइपर हो गए थे, उसकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। अगर हम देखेंगे हाँ वोट मांगने का एक तरीका है, अगर हम कह सकते हैं कि अपने फादर को उन्होंने आगे रखे हैं, वो अमृतसर से अगर जीतते हैं नहीं जीतते वो अलग बात हो जाती है। और वही बात है कि स्टेटमेंट अगर हम कहें स्पर ऑफ द मोमेंट भी बोली जा सकते हैं कि उस वक्त जो माहौल था, जैसे फीलिंग चल रही थी, उस वक्त शायद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। पर हाँ अब ये देखना होगा कि क्या ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया, पर क्या वो स्टेटमेंट पे खड़ी रहेंगी, वो एक बात की बात होती हुई नजर आ रही है। जी
चलिए अमित, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से राबिया ने इमोशनल कार्ड खेला है अपने पिताजी के लिए और कहा कि जब तक पापा नहीं जीतते तब तक शादी नहीं करूंगी, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राबिया ने तस्वीरें साफ करती हुई राबिया नजर आ रही हैं पंजाब की राजनीति में। हालांकि सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हैं, लेकिन राबिया अपने पिताजी के साथ हैं और कहती हुई नजर आ रही कि जो 133 करोड़ जिसके अकाउंट में हो वो गरीब कैसे हो सकता है।